गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था बच्चों। तो देखिए आज क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन 3 है, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। देखो बच्चों, 3 एलिमेंट ऐसे बताने हैं जिनके लास्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यू कैन ट्राई। फर्स्ट ग्रुप पूरा का पूरा हमारे पास ऐसा है, एलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो ये सारे एलिमेंट ही तो क्या हैं जिनके लास्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। चेक करो एक बार। चलो जैसे मैं लिथियम ले लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। पहले सेल में 2 आ गए, दूसरे सेल में 1 आ गया। तो देखो लास्ट सेल ये है हमारे पास, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। फर्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर चलो। वी आर टेकिंग सोडियम एंड एटॉमिक नंबर हैज़ 11, 2 8 एंड 1। क्लियर, 2 8 एंड 1। इसके लास्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज पोटेशियम, 19 एटॉमिक नंबर है, 2 8 8 और 1। तो यू कैन सी दैट सेल नंबर बढ़ते जा रहे हैं। देखो पहले में 2 सेल थे, फिर 3 सेल, अब 4 सेल हैं। सेल नंबर बढ़ते जा रहे, बट लास्ट सेल कंटेन ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो वी हैव गिवन आंसर। नेक्स्ट बी पार्ट देखें। नेम 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल्स। बताओ 2 एलिमेंट ऐसे बताओ जिनके लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यू कैन टेक सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम मैग्नीशियम, बेटी मांगे, कार सेंट्रो एंड बाप राजी। ये मेरे पास बेरिलियम भी हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का, तो पहले में 2 आई, दूसरे में 2 आई, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, तो पहले में 2 आई, फिर 8 आई, फिर 2 आई, है ना। तो 2 ही एलिमेंट बताने थे, हमने बता दिए। नेक्स्ट देखो सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहता है, नेम द 3 एलिमेंट्स विद विच फील्ड आउटर मोस्ट सेल। भाई 3 एलिमेंट ऐसे बताओ जिनका आउटर मोस्ट सेल बिल्कुल भरा हुआ है। तो नोबल गैसेज हमारी, है ना, नोबल गैसेज ऐसी ही होती हैं, सभी हमारे सेल उनमें भरे होते हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ हीलियम। हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एटॉमिक नंबर भी 2 ही है, तो फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन ही आते हैं वैसे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूँ अगर नियोन का, तो एटॉमिक नंबर 10 है, तो फर्स्ट में 2 आई, सेकंड में 8 आई। यू कैन सी दैट यहाँ पे भी क्या एटॉमिक नंबर 10 है। क्लियर। और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आर्गोन का ले लो, क्रिप्टोन का ले लो, जिनोन का ले लो। यू में टेक मैनी एग्जाम्पल्स। आर्गन का देखें 18 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है आर्गन का, 18, 2 8 8, देखो 8 8 16 और 2 18। तो इसके ऑक्टेट पूरे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करता हूँ मैं आपके सामने। लिथियम सोडियम पोटेशियम आर ऑल मेटल्स। तीनों के तीनों बच्चों मेटल होती हैं, और तीनों ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। दैट रिएक्ट विद वाटर, जो पानी से रिएक्शन करके लाइब्रेट करती हैं, हाइड्रोजन छोड़ती हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द दोज ऑफ दीज एलिमेंट। क्या इनके एटमों में भी कोई सिमिलरिटी है? यस, एटम में सिमिलरिटी है, तभी तो सेम टाइप की रिएक्शन करती हैं। देखो लिथियम जब रिएक्शन करेगा वाटर से तो बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसमें हाइड्रोजन निकलेगी। सोडियम जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा वाटर से क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से भी हाइड्रोजन निकलेगी। सिमिलरली पोटेशियम रिएक्ट करता है तो वाटर से, तो भी क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें से भी हाइड्रोजन निकलती है, इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है, तीनों के लास्ट सेल में चेक करोगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑल द 3 एलिमेंट पोजेस 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। यही सिमिलरिटी थी बच्चों, इसी के कारण ये प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस। भाई हीलियम एक नोबल गैस है, अनरिएक्टिव गैस है। नियोन इज आल्सो एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, लेकिन नियोन की रिएक्टिविटी इससे भी कम होती है। व्हाट इफ एनीथिंग, क्या रीज़न है इसका? डू द एटम्स हैव इन कॉमन, दोनों एटमों में क्या कॉमन है बच्चों? यू नो वेरी वेल, दे हैव कंप्लीट देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट। तो चेक करते हैं, हीलियम एंड नियोन बोथ आर नोबल गैसेज, सो दे आर अनरिएक्टिव। भाई हीलियम और नियोन जो मेरी 2 गैसेज हैं, वो दोनों की दोनों आदर्श गैसें हैं, नोबल गैसें, इसलिए ये क्या है, अक्रियाशील है। देयर आउटर मोस्ट सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, इनके आउटर मोस्ट सेल पूरे भरे हुए हैं। जबकि हीलियम का अगर मैं बात करूँ तो हीलियम के अंदर केवल के सेल भरा हुआ, क्योंकि पहला सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के अंदर। नियोन की मैं बात करूँ तो 2 और 8, 2 सेल हैं, के और एल, एल भरा हुआ है, इसमें के भरा हुआ है, ठीक है।
बट वन ऑन द अदर साइड अगर मैं देखूँ तो नियोन हैज़ के एंड एल सेल, बोथ आर कम्प्लीटली फिल्ड. के सेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल सेल हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो नियोन इज गैस, नियोन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, इसलिए नियोन बहुत ही कम रिएक्टिविटी की गैस हमारी होगी. क्लियर. चलिए वो उल्टा पेज वो रखा भाई. ऊपर क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट हमारे ऊपर आएंगे क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, 4 तक हम आ चुके हैं. तो देखो क्या है इसमें. क्वेश्चन नंबर 5, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट. पहले 10 एलिमेंटों में से मेटल कौन कौन से हैं बच्चों बताओ. पहली बात तो पहले 10 एलिमेंट लिस्टेड करो, आप लिखो जिसका एटॉमिक नंबर 10 तक है. तो पहला है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा हमारा बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन. 10 एलिमेंट मैंने काउंट कर दिया आपके. इनमें मेटल कौन कौन है. एक तो बेरिलियम है बच्चों, और दूसरा मेटल हमारा है यहाँ पे लिथियम. लिथियम तो बल्कि मैं बात करूँ तो सबसे हल्की धातु होती है, लाइटेस्ट मेटल है धरती पर. सबसे हल्की धातु की बात करूँ तो मैं लिथियम ही है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे बेरिलियम और लिथियम 2 ही धातुएं हैं, बाकी यह धातुएं हैं. अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाई कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड वी एक्सपेक्ट मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर. देखो भाई मेटालिक करेक्टर क्या होता है, धात्विक गुण. और ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है. देखो टेबल में लिखता हूँ जैसे एलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, और यहाँ पे लिखूँ मैं अगर बेरिलियम, फिर मेरा क्या है इसका 4 होता, 5 बोरोन का, फिर कार्बन का. तो जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक चरित्र बढ़ेगा बच्चों, ऊपर से नीचे मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर घटता है. सो आप पता लगा सकते हो आसानी से. लगाओ पता, बताओ यहाँ पे क्या है, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बेरिलियम. ठीक है. तो बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन है. ठीक है, हम चेक करते हैं. ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये देखो ये ग्रुप लिख दिए मैंने, ये ग्रुप 13, 14, 15, 16. तो सबसे नीचे कौन है आप देख सकते हैं यहाँ पे. और इधर की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने इधर की तरफ जोर देना है. जो सबसे नीचे भी है और इधर की तरफ भी है, कौन है, गैलियम है ना. क्योंकि ऊपर से नीचे मैंने बताया था मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर घटता है, डिक्रीज होता है. यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है. सो जो सबसे नीचे है और इस साइड ज़्यादा है, इस साइड, तो वही हमारा क्या होगा बच्चों, मोस्ट मेटालिक होगा. सो गैलियम इज मोर मेटालिक देन बेरिलियम. वैसे तो बेरिलियम भी मेटालिक है, बट ये ऊपर के ग्रुप में रह गया, तो नीचे वाला ज़्यादा क्या होता है, मेटालिक. क्लियर हो गया वो बहुत अच्छे से. देखो काफ़ी क्वेश्चन हो गई, 7 मिनट का टाइम हुआ, ये भी और कर लेते हैं. चलो क्या दिया गया देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. कह रहा है कि कौन सी बात इसमें सत्य नहीं है. तो हम सी पर देखते हैं. द एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजली. मतलब क्या कह रहा था ये, आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे इस तरह से, तो बताओ क्या सिचुएशन गलत है इनकी यहाँ पे जो दी गई है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. तो पहला देखो पढ़ के, द एलिमेंट बिकम्स लेस मेटालिक इन नेचर. यस ये बात तो ठीक है, मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है, यहाँ पे लेस हो जाता है, लेफ्ट टू राइट. द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज. वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं भाई, चलो ठीक है. द एटम लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली. द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक. ऑक्साइड भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि बेसिक है. ठीक है. तो बताओ अब क्या सिचुएशन होगी. यहाँ पे सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल के अंदर है एग्जैक्टली टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो एटम डू नॉट लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली. देखो ये बता दिया इसने ये बात आपको. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है, कोई एलिमेंट एक्स है भाई. ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछने लग गया आजकल, मॉडर्न एक लेटेस्ट ये बनाया गया है कि इस क्वेश्चन को पूछने का एग्जाम में. तो देखो कोई एक्स एलिमेंट है जो क्लोराइड बनाता है HCl2 टाइप का. देखो मैं आपको बेसिक सी बात बता दूँ, एक्स कोई मेरा जो एलिमेंट है अगर वो Cl2 टाइप का कंपाउंड बनाएगा तो 2 वैलेंसी होगी, यानी दूसरे ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में. अगर वो Cl टाइप का कंपाउंड बनाएगा HCl टाइप का तो पहले ग्रुप में. सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा ये तो, वैलेंसी का चक्कर है सारा. विच इज सॉलिड एट ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्स वुड लाइक टू इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. बताओ भाई इनमें से एक्स क्या हो सकता है, आँख मीच के बता सकते हो आप क्या होगा. एक्स यहाँ पे मैग्नीशियम होगा. क्या होगा, एक्स यहाँ पे मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है और इसकी कैपेसिटी क्या है, अगर मैं यहाँ पे रखूँ इसको Mg को तो ये बना देगा MgCl2, क्योंकि -1 और +2 चार्ज इस पर, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा. इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा, है ना.
बस इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, 2 सेल बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। भाई क्या कहता है, 2 सेल हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे पड़े हैं, तो नियोन होगा ऐसा, क्योंकि देन इसका एटॉमिक नंबर 10 है, पहले में 2 आए, दूसरे में 8 आए, पहले में 2 ही आते हैं तो फुल फील्ड है, दूसरे में 8 ही कंप्लीट आते हैं तो फुल फील्ड है। ठीक है, आंसर आ गया इसका नियोन फर्स्ट वाले का। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 किसकी है, 282 जोड़ दो, 28 + 2 12 एटॉमिक नंबर किसका था, मैग्नीशियम का। सिंपल है बड़ा बिल्कुल। ये टोटल 3 सेल, 3 सेल हैं टोटल, विच 4 इलेक्ट्रॉन हिट्स वैलेंस सेल। भाई 2 देखो आप, 2 8 और 4, 3 सेल थे, मैंने बना दिए KLM, और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बताओ क्या होगा, 8 और 2 10 और 4 14, 14 किसका होता है भाई, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का होता है, यस। नेक्स्ट क्या कहता है, टोटल 2 सेल, 2 सेल हैं और लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। चेक कर लो, 2 और 2 ही सेल थे, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो जोड़ोगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 किसका होता है, बोरोन का, बस। ठीक है, उसके बाद ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड सेल एज द फर्स्ट सेल। भाई दूसरे सेल में पहले सेल से डबल इलेक्ट्रॉन है, ट्वाइस है, 2 गुना है, पहले में 2 आते हैं तो दूसरे में 4, किसका है, 4 और 2 6 कार्बन का। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो यहाँ इतना ही आज हम करेंगे बच्चों, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।